जो भी आपने देखा ऐसी तस्वीरें आज दिन भर लगातार नज़र आ रही हैं। बीच बीच में कहीं कहीं विवाद हो जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट है, इनको बाहर ले जाया जा रहा है। हमें पसंद नहीं बेटी आज भी, पढ़ाई की तो सालों पहले खेती काट दी। चलता नहीं है मेरा ये दिमाग भी, खबरें बढ़ाती हैं मेरी हार्ट बीट। कहते हैं पढ़ा करो घरों में नमाज, सड़कों पे करें मंत्री साहब। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आज एक नज़ारा इस तरीके का बार बार नज़र आ रहा है, जहां पर अचानक से भीड़ लग जाती है, अचानक से कैमरा कुछ लोगों को घेर लेते हैं और बाद में समझ में आता है कि शायद किसी का विरोध हो रहा था। कोई बात कर रहा था, किसी की बात किसी को पसंद नहीं आई, उसका विरोध शुरू हो गया। कुछ आपने पहले भी देखा होगा, कुछ मीडिया कर्मियों का भी, कुछ यूट्यूबर्स का भी विरोध हुआ है इस प्रोटेस्ट में, या तमाम अन्य प्रोटेस्ट में भी होता रहता है विरोध। तो वैसा कुछ यहाँ पर भी होता है। मुझे लगता है इसका एक बड़ा कारण है एक नई बीमारी जो तमाम यूट्यूबर सोशल मीडिया में आ गई है, वायरलिटी ढूंढने की, कि वायरल चीज़ें ढूंढनी है। मुझे लगता है कि वही कई बार इसका कारण बनता है कि आपस में झगड़ा विवाद हो जाता है, फिर इस तरीके की बातें होती हैं और कुछ लोगों का विरोध होता है, पुलिस उनको बीच से निकाल ले जा रही है, बाहर ले जा रही है। तो इस तरीके के विवाद और नज़ारे बीच बीच में कॉकरोच प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। क्या हो रहा है भाई, क्या हो गया? अरे यहाँ पे दो गुट में जो है ना विरोध हो रहा है। किस बात का विरोध? अरे जैसे कि कोई प्रधान का पक्ष ले रहा है, कोई विपक्ष में, यही सब चल रहा है। सभी तरह के विचारों को स्वागत तो होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच यही है ना, सबका स्वागत हो। लेकिन कुछ लोग आपको हम बता रहे हैं ना, एक चीज़ आप जान लो, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं ना कि अपना एजेंडा फिक्स करके आए हैं। क्या कर रहे हैं आप समझिए कि पहले वो भगत सिंह, सुखदेव, गुरु, जितने भी क्रांतिकारी उनका नाम लेंगे। अब 5-10 लोग उनका ऐसे है ना जो देश विरोधी नारा भी लगा रहे हैं और लगा के भाग जाएंगे, और उसके बाद ये लोग हो गया, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। यही कर रहे हैं सब। आप कह रहे हैं कुछ लोग माहौल ख़राब करने के लिए आते हैं। बिल्कुल, अगली बार भी जो है ना, अगली बार भी वो आए थे, इस बार भी ये लोग आए हैं। ये लोग माहौल ही ख़राब कर रहे हैं भाई, बिल्कुल कर रहे हैं। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, आप न्यूज़ जो आप भरत तिवारी का जो दिखाए थे ना आप लोग, भाई मज़ा आ गया भाई उस बंदे के क्या साथ। लगता है आपको, सही हुआ गलत हुआ? गलत हुआ है यार, आप वहाँ जाकर किसी से पूछ लीजिएगा। आप कहाँ से हो? मैं गोपालगंज से हूँ, भोजपुर का है। आप जौनिया गांव के जो माइग्रेट किए हुए लोग हैं ना, उनसे जाकर पूछिए, उसके साथ अन्याय हुआ है। ये लोग मारे हैं यार, घेर के मार दिए, मानसिक रूप से बीमार था वो यार वो लोगों के लिए काम कर रहा था वहाँ पे, मानसिक रूप से बीमार बंदा था वो। ये लोग घेर के, दिख रहा है कि पिस्तौल फेंक दिया, फिर इन लोगों ने मार दिया यार। इन लोगों का आपसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वहाँ के जो एसडीएम है उससे, उसके पहले। इस कारण उसने अपने गला का लॉकेट बेच के अपने लिए वो खरीदा था, पिस्टल खरीद लिया था, जो कि गलत है, असंवैधानिक चीज़ है। लेकिन यार मानसिक बीमार है, आप उसके घर जा रहे हो, आप देखे ही होंगे, उसके घर जा रहे हो यार, वहाँ कुछ तो करके उससे पिस्तौल ले लिए होते, चिड़ा के उसको बुला दिया सब, मेन चारों बगल से आप देख रहे हैं, वीडियो देखे हैं यार, घेर के मार दिया उसको। बिल्कुल, इनकाउंटर किसी का भी गलत तरीके से हो, खासतौर पर विजुअल जो सामने आए जिसमें भरत तिवारी खुद अपना हथियार फेंक रहा था, उसके बाद उसका इनकाउंटर हुआ, उसका विरोध तमाम लोग कर रहे हैं सीजेपी के प्रोटेस्ट में। ये भोजपुर के पास, कहाँ से हैं आप? मैं गोपालगंज के रहने वाले हैं और इस बात से निराश नजर आते हैं। तो गुरु, तो क्यों मत हो, सब चीज़ें ठीक होंगी, है ना। बाकी जो हम आपको बता रहे थे कि भाई कुछ लोगों का विरोध हो रहा है, कुछ बातें हो रही हैं। नज़ारा फ़िलहाल 2 बजने वाला है, 2 बजे कुछ ऐसा है कि अभिजीत दीपके आ चुके हैं और वो मंच पे हैं। मंच में सौरभ दास नज़र आ रहे हैं जो प्रवक्ता हैं, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका जो प्रवक्ता हैं, अभिजीत दीपके बैठे हुए हैं। बीच बीच में नारेबाजी हो रही है, जिसमें वही जो उनकी प्रमुख डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, वो डिमांड रखी जा रही है। तो जो सीजेपी प्रोटेस्ट है उसके अलग अलग नज़ारे इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे और लोगों से बात करते हैं। संदीप, क्या करते हो संदीप? मैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है? कुमार गौरव। तो आप, अब मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से मास कॉम कर रहा हूँ, जर्नलिज्म। अच्छा, पत्रकारिता आप लोग कर रहे हो, क्या सोच के पत्रकारिता में आए हो, और पत्रकारिता जो फिलहाल देश में चल रही है उसके बारे में क्या सोचते हो? सर, अभी जैसे पत्रकारिता जो देश की स्थिति है वे काफ़ी जंजीर है, काफ़ी मतलब इनकी जो स्थिति है ख़राब हो चुकी है। इसमें कुछ पत्रकार है ऐसे, जैसे सर आप जैसे और अभिनव सर, ऐसे पत्रकार है जैसे अभिनव सर अभी झारखंड के एक गांव में जा के देश की सच्चाई को दिखा रहा है। बाद में अभी वहाँ के जो सीएम है
उनका सीएम, हाँ, हेमंत सोरेन जी, उन्होंने अपने ट्विटर पे इस बात को पोस्ट किया कि यहाँ की जनता को पानी की ज़रूरत है। तो बाद में उन्होंने जाके वहाँ पे पानी भी मिला जनता को। इस तरह की काम पत्रकारिता जब करते हैं तो सच में लगता है कि देश तो बिक। अच्छा, सीजेपी के बारे में, इस प्रोटेस्ट के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? सर, ये प्रोटेस्ट, जहाँ तक मेरी सोच है, प्रोटेस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। देश के मतलब युवाओं के लिए प्रोटेस्ट है। एक शिक्षा जो मतलब आज दिन प्रतिदिन पेपर लीक हो रही है, उन्हें लेकर है। और शांतिपूर्ण इनका एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को मतलब इस्तीफा देनी चाहिए और एक बेहतर शिक्षा मंत्री लाया जाए, ताकि इस जो सिस्टम, करप्ट सिस्टम है, इस पे रोक लाई जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन हो गया क्या सर। करते हो अमन? एसएससी का तैयारी कर रहे हैं सर। एसएससी का तैयारी एसएससी की जी, कैसी तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है सर। थाली चम्मच नहीं लाए तुम? थाली चम्मच नहीं लाए हैं सर। क्या 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 मकसद है? अभी इसे 15 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या सोचते हो उसके बारे में, सीजेपी के बारे में? बहुत पॉजिटिव सर थिंकिंग है। कम से कम कोई तो आज आवाज़ उठाने को तैयार हुआ है। जिस तरीके से हर युवा परेशान है। आप ये बताओ 70 पेपर लीक हुआ है कि नहीं लीक हुआ है पिछले 10 साल में? हर युवा परेशान है। पेपर देने के बाद से आदमी सोचता है कि पता नहीं ये पेपर लीक हुआ है कि पता नहीं कुछ लोग को आंसर प्रोवाइड कर दिया गया है कि पता नहीं क्या होगा इस एग्ज़ाम में। हम तो तैयारी करके जा रहे हैं, मानिए आपको हम आंसर प्रोवाइड कोई और कर दे, आप नहीं तैयारी करके भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर लेगी गवर्नमेंट, तो सर सुधार जरूर आएगा। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर इतना दबाव बन पाएगा इस प्रोटेस्ट से कि इस्तीफा दें वो? सर दबाव तो बन गया है, लेकिन सर वो लोग हैं बेशरम। अब खुद वो लोग अगर थोड़ा भी शर्म होता है, जब आदमी फेल कर जाता, सर एक कंपनी में आपको रखा गया होगा ना, तो वहाँ पे आप नहीं परफॉर्म कर पाइएगा ना, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और अंदर से अगर आप काम कीजिएगा, अंदर से आपको खुद शर्म आएगा कि चलो यार छोड़ देते हैं। और यहाँ पे सर ये बात इन्होंने बड़ी मजबूत बोली कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी में आप काम कर रहे हो और अच्छा परफॉर्म ना कर पा रहे हो तो आपको छोड़ना पड़ेगा। प्रदेश की सरकार में जो जिम्मेदार हैं वो पद छोड़ने को तैयार नहीं है। आप मीडिया से हो, कहाँ से आए हो? मैं अमृतसर से आया हूँ सर। क्या करते हो? मैं जर्नलिस्ट हूँ सर। अच्छा, अपना चलाते हो आप? हाँ हाँ, अपना चलाता हूँ सर। कब आए इधर? मैं आज ही आया हूँ। मैं अपनी चीज़ ये बताना चाहता हूँ, मुझे लगा यार मीडिया सारा सपोर्ट के लिए होगा, या एटलीस्ट सपोर्ट तो चलो अलग बात है, मीडिया का काम है आवाज़ उठाना दोनों पक्ष की। सपोर्ट करना या विरोध करना काम नहीं हमारा। हमारा काम तो ये है कि जो जैसा है वो दिखा देना। अगर यहाँ पे नौजवानों की बात हो रही है तो हमारा काम है उसको दिखा देना। अगर मान लो कुछ गलत काम हो रहा होता तो वो दिखा देते हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। कुछ चंद 2-4 होंगे जिनको गोडी मीडिया का नाम दिया गया। हैरानी ये है कि एटलीस्ट अगर आपने पॉजिटिव या जो एज इट इज़ है वो नहीं दिखाना, तो नेगेटिव दिखाने के लिए यहाँ पे क्यों आना है? ये मेरा सवाल है। अगर यूथ का सवाल एजुकेशन है, उसको छोड़ के सभी बातें डिस्कस हो रही हैं, धर्म, कश्मीर फाइल्स, वांगचुन, हर कुछ डिस्कस हो रहा है, एजुकेशन नहीं हो रही। वो सिर्फ ये कि हमें डिबेट करनी है भाई, हमें फेमस होना है भाई। हम जेंसियों को ये है कि हमारे 3 मिलियन रीच हो जाए, ब्रांड प्रमोट करें, हमारे शाम को 5,000 रुपये की एक रील डालें तो हमारा मज़ा आ जाए। वो चीज़ चल रही है। ठीक बात बोल रहे हैं। ये जो फेमस होने की ख्वाहिश है सबके अंदर, वो तमाम लोगों को यहाँ खींच लाती है और कई बार जो मकसद है जर्नलिज्म का वो भूल के लोग कुछ और करने लगते हैं। करते रहें। बाकी यहाँ बहुत विरोध भी आज हो रहा है, मैं देख रहा हूँ अलग तमाम लोग बीच बीच में देख रहा हूँ विरोध भी हो रहा है, लोग भीड़ लग जाती है, किसी कुछ को बाहर निकाला जाता है। क्या करते हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, रंजित नाम है मेरा। क्या करते हो हम आप? लोग एक संगठन चलाते हैं, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन, और पीएससी और तमाम। सुना है इसके बारे में। आप आए भी थे, प्रोटेस्ट कवर करने आए भी थे 2024। मैंने तमाम जो सोशल मीडिया पोस्ट शेयर भी किए हैं। जी जी जी। मध्य प्रदेश के नौजवान क्या सोच रहे हैं इस पर? देखिए, मध्य प्रदेश तो जो इन्होंने शिक्षा का व्यापार बनाया, उसकी शुरुआत ही मध्य प्रदेश से हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो व्यापम है वो व्यापार का अड्डा है। वहाँ शिक्षा के दलाल और माफिया बैठते हैं जो पेपर लीक करने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो 15-15, 20-20 लाख में पेपर बिकते हैं सरेआम, और मध्य प्रदेश में एक के बाद एक कई घोटाले हुए। सबसे पहले चिकित्सा भर्ती घोटाला हुआ, जो आज नीट है, ये पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से चलती थी। मध्य प्रदेश में पीएमटी नाम से ये एग्ज़ाम होती थी, प्री मेडिकल टेस्ट है। इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जिसमें तमाम मंत्री से लेके उनके जो पीए वगैरह सबके नाम आए थे, बड़े बड़े कॉलेज जो चलाने वाले उन लोगों के नाम आए थे। उसके बाद फिर वहाँ पर चिकित्सा भर्ती के बाद कृषि भर्ती घोटाला हुआ, पटवारी का इतना बड़ा घोटाला हुआ। लेकिन सरकार हमेशा यही करती है कि जब भी कोई बड़ा घोटाला आता है, पहले तो वो डिनाई करेंगे, और जब मान लिया तो फिर व्यापम का नाम बदल के कोई नया नाम रख देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है।
हमने पटवारी को लेकर बहुत बड़ा हमने आंदोलन किया था। उसके बाद सरकार ने उस एग्ज़ाम को के रिजल्ट को होल्ड किया था और एक जांच कमेटी बैठाई थी। उस कमेटी का आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। उन्होंने जांच कर ली। इस देश में बहुत ही अच्छा ट्रेंड है कि विरोध होता है, प्रोटेस्ट होता है, कोई गलती पकड़ी जाती है और उसके बाद एक जांच कमेटी बनती है और उस जांच कमेटी के रिजल्ट कहाँ आता है, कब आता है, किसी को नहीं पता। ये हमारी भी गलती, कई बार हम लोग भी फॉलो अप नहीं करते, कवर नहीं करते क्या हुआ। तमाम एसआईटीज़ बनती है, आप देखते होंगे। वैसे एक बड़ा सवाल इस प्रोटेस्ट को लेकर उठ रहा है कि 15 दिन हो गए, 6 जून को पहला प्रोटेस्ट हुआ, तो उसके बाद तमाम शहरों में हुआ, यहाँ हुआ। आप भी एक संगठन से जुड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट करते रहे। आपको लगता है वाकई जो नौजवानों के प्रोटेस्ट हैं उनका असर होता है, इसका असर होगा? देखिए, सरकारें बड़ी आँख कान नाक बंद करके बैठी है, बड़ी ढीठ मोटी चमड़ी की सरकारें हो गई। लेकिन एक लोकतंत्र में और युवा कर क्या सकता है, और क्या कर सकते हैं? यदि हमारे साथ तकलीफ है, हम जब गांव से अपना बैग लेके चलते हैं तो उसमें कपड़े नहीं होते हैं, हमारे माँ बाप के सपने भी होते हैं, जो हमको पैसे के साथ वो सपने दे के भेजते हैं कि आपको जाना है, मेहनत करना है। और जब कोई बच्चा इंदौर जैसे बड़े शहर में आता है, दिल्ली जैसे बड़े शहर में आता है, दिन रात लाइब्रेरी में बैठता है, कोचिंग में बैठता है और एग्ज़ाम देने जाता है, उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया, उसके बाद वो क्या कर सकता है? वो अपनी बात ही तो कह सकता है ना, क्योंकि लोकतंत्र में यही तो हमारे पास है। इसके अलावा क्या है? जिन लोगों को हमने वोट देकर भेजा कि आप जाइए, जो अधिकारी है उनके ऊपर निगरानी रखने का काम कीजिए, वो कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। ये उन लोगों के साथ मिलकर कमीशन खाने का काम कर रहे हैं, उनसे मिलकर उगाही करने का काम कर रहे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने दलाली और व्यापार का अड्डा बना दिया है। और सौरभ भाई देखिए, यदि कोई मजदूर का बेटा है, अपना पिता कोई मजदूर है और वो सोचता है कि जो जीवन मैंने जिया है, जिस प्रकार का जीवन मैंने जिया, मेरा बेटा ना जिए, इसके लिए वो क्या करेगा? उसके बाद पैसे तो है नहीं कि वो उसको उद्योग लगा देगा, वो उसको पढ़ाएगा। एक ही रास्ता बनता है शिक्षा का, और उसके बाद उस शिक्षा के ज़रिए नौकरी पाने का, और जो अपने परिवार का उसका जो पिछड़ापन है, अपना जो पिछड़ापन है, अपना भविष्य, परिवार का भविष्य, उसको बदलने का एक नौकरी के ज़रिए। और नौकरियां आती हैं, पर नौकरियां जिस मुकाम के लिए होती पहुंच नहीं पाती। देखिए, मैं जो शुरुआत इस वीडियो किया था, फिर वैसे कुछ हाल यहाँ पर हो रखा है। बीच बीच में ऐसे नज़ारे आज इस प्रोटेस्ट में दिख रहे हैं। पिछली बार तमाम वीडियोज़ वायरल हुए थे, इसमें कुछ लोग विरोध कर रहे थे, अनाप शनाप सवाल पूछ रहे थे, वो इस बार भी हो रहा है, मगर इस बार विरोध बड़ा देखने को मिल रहा है। ये क्यों? आप लोग नोटिस कर रहे हैं इस चीज़ को? प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है? ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हर प्रोटेस्ट में होते हैं, प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए। तो वो लोग आते हैं, पहली बात तो टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, सवाल ऐसे पूछते हैं। उनके साथ में कुछ एलिमेंट्स आए होते हैं जो हर तरीके के प्रोटेस्ट को धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हैं। तो उसी टाइप के लोग यहाँ पर भी हैं। ये प्रोटेस्ट है, इनको बाहर ले जाया जा रहा है। अब पता नहीं है। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर ध्रुव कुमार पाठक है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वैसे कुछ नारा लग गया इस लोग में, आपस में हुआ, पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ भैया यहाँ पे? दो लोग थे, वो एक हिंदू मुस्लिम कर रहा था, एक बोल रहा था ऐसे ही कुछ। तो उन्होंने बोला कि जो वास्तविक मुद्दे उन पर बात करो। हिंदू मुस्लिम करना है तो आपको राम मंदिर में जाना चाहिए, वहाँ पर इतना करोड़ का चंदा चोरी हो गया, वहाँ जाना चाहिए आपको। नीट का एग्जाम तो नीट पे बात करो, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। अब धर्मेंद्र प्रधान 5 लोग मर गए, वहाँ एक आदमी का भी, एक बच्चे का नागपुर से आबू धाबी सेंटर भेज दिया। आप दोबारा से गलती कर रहे हैं, वही गलती दोबारा दोहराई जा रही। नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, उनको क्या लेना देना। यहाँ इतनी गर्मी में लोग प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं, और लेकिन कुछ लोग होते हैं चाटुकार सत्ता के, वो अपना एजेंडा फैलाने के लिए आ जाते हैं कि इसमें व्यवधान फैले, जो मूल मुद्दों से बात भटक जाए। तो इस बार इस प्रोटेस्ट में जो मूल मुद्दे हैं उनसे भटक के कोई बात हो रही है, तो इस तरीके से विरोध हो रहा है, पुलिस बीच में आती है, खदेड़ा जा रहा है। जो इस प्रोटेस्ट के एजेंडा के खिलाफ कुछ ही बोल रहे हैं, उनको भारत माता की जय के नारे के साथ बाहर से रास्ता दिखा दिया जा रहा है। इस बार कोई जो इस प्रोटेस्ट के एजेंडे के खिलाफ कुछ भी एजेंडा जो है, धर्म प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी है यहाँ पे, सरकार अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी तो ऐसा नहीं चलेगा। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये डेमोक्रेसी है, ये मोनार्की नहीं है कि कोई भी कुछ भी होगा और सरकार हाथ खड़े कर देगी कि रीनीट हो रहा है, इससे कुछ जैसे रीनीट हो रहा है, जो हुआ उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक बात। अब रीनीट हो रहा है, रीनीट को लेकर जो व्यवस्थाएं दिख रही हैं, एयरफोर्स की मदद ली जा रही है, बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था है,
उसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? दिखावा है सर, सब दिखावा है, सब दिखावा है, सब दिखावा है। अगर फ्लॉज सिस्टम में, अगर सिस्टम में फ्लॉज नहीं रुकेंगे तो कितना भी कुछ हो जाए, कोई एयरफोर्स से पेपर आ जाए। पेपर ट्रांसपोर्टेशन में कभी दिक्कत नहीं थी कि पेपर जो रास्ते में तो कोई चोरी नहीं हो रहा था, पेपर लीक हो रहा था सिस्टम के अंदर से सिस्टम लीक होता रहेगा, चाहे कोई एयरफोर्स का विमान आ जाए या कुछ भी हो जाए। टेलीग्राम बंद होने से कुछ होगा? सब ये सब दिखावा है, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है और कुछ भी नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। टेलीग्राम के अलावा और कोई ऐप नहीं है भारत के अंदर है। अब आप बताओ क्या कह रहे हैं? देखिए, रीनीट तो आप करवा लीजिएगा, पर इन सबको कहाँ से लगेगा? इसका कौन है अकाउंटेबिलिटी, इसका कौन लेगा बताइए? ट्रांसपोर्टेशन का बात कर रहे हैं, चोर के घर पे ताला नहीं लग रहा है। सुनिए, ये शर्म की बात है जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बाद में भी धर्मेंद्र प्रधान को शर्म नहीं आ रही, इस्तीफा नहीं दे रहे वो। और इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? देखिए, अभी ये ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। हम पूरे देश भर में ऐसे धरना प्रदर्शन और भी करेंगे जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता। हम धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करते रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हमारा जो देश का जो राजनीति नहीं रूलिंग पार्टी जो है वो जानता है कि आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा, कल को हेल्थ मिनिस्टर पे सवाल आएगा और अगले दिन प्रधानमंत्री तक भी जा सकता है बात, इसलिए वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हम लोग के बात को इग्नोर किया जा रहा है। आप रीनीट करवा लीजिएगा। रीनीट में आप बोल रहे हैं कि हाई हील नहीं पहन के आओ, फूल नहीं पहन के आओ, इतना स्टूडेंट को आप ऐसे ट्रीट कर रहे हैं और आपका जो अंदर सिस्टम वीक है उसको कौन सही करेगा? बिल्कुल। तो रीनीट को लेकर इस बच्चे का जो सवाल है वो ये है कि आप तमाम व्यवस्थाएं कर लें, आप तमाम प्रबंध कर लें। अगर आपने पहले किए होते ये प्रबंध, पहले ये फुल प्रूफ व्यवस्था की होती, अब फुल प्रूफ कितनी वो बाद में पता चलेगी, तो शायद ये जो 13-14 बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिन्होंने आत्महत्या कर ली और जो इस बार जो कल 21 तारीख को रीनीट की परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उनके बारे में कौन जवाब देगा? उसकी जवाबदेही कौन लेगा? जो 13-14 बच्चे जिन्होंने जान दे दी, जो इसको प्रेशर नहीं झेल पाए, तमाम इसके पीछे आर्थिक कारण भी हैं, तमाम साइकोलॉजिकल कारण भी हैं, तो इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी, ये यहाँ के नौजवान पूछ रहे हैं। बाकी नज़ारे क्या है, एक बार फिर से मैं ऋषि से बोलूँगा, एक बार ऊपर से आप कैमरा दिखा दो। सामने मंच लगा है, मंच पे भाषण भी हो रहे हैं, बीच बीच में अपनी बात रखी जा रही है, बीच बीच में नारेबाजी हो रही है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिज़ाइन, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, इस तरह की बात हो रही है। अब कितना उसका असर होगा ये तो समय बताएगा, मगर जो दिख रहा है वो आपको हम दिखाने का काम कर रहे हैं। क्या दोस्त, क्या लिए बोनर बहना तुम, क्या है ये? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। नाम है आपका? सागर। सागर जी, कहाँ से मिला आपको? ये यहीं पे से मिला है। बट रहा है इस तरह के? हाँ जी, बट रहा है जी, हर जगह बट रहा है। मान फैजान अली फ्रॉम यूएसए, इन्होंने भिजवाया है। ये तो सर मुझे पता नहीं, आइडिया। जनता वसूली करेगी अपना हक, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो। तो इस तरह के अलग अलग तरह के पोस्टर हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मुख्य जो डिमांड है इस पूरे प्रोटेस्ट की वो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। मगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आप लोग को लगता है एक इस्तीफे से कुछ होगा? जी, एक इस्तीफे से होगा कि अकाउंटेबिलिटी तय होगी थोड़ी बहुत। सरकार अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, इस्तीफा देंगे। हमारा प्रदर्शन सिस्टम के खिलाफ है। ये केवल ये पहला ये केवल ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। धीरे धीरे हमारा सिस्टम के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे और ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। पहला कदम होगा हमारा कि इस्तीफा दे दे, सीढ़ी चढ़ते रहेंगे, हम उस मुकाम पे पहुंचेंगे कि हमारा सिस्टम ठीक होगा, पहले सुधार हो जाए सिस्टम में। हमारा मेन मुद्दा है वो। देश में मजाक चल रहा है भाई, देश में मजाक चल रहा है। उसने 15 करोड़ दिया, दूसरी पार्टी में चला गया, साला वोट दे के हम भेज रहे हैं और वो 15 करोड़ 50 करोड़ लेकर दूसरी पार्टी में घुस जा रहा है ईडी सीबीआई के डर से। भाई मजाक चल रहा है देश में, ये जो प्रोटेस्ट हो रही है उनको लग रहा है ईडी की रेट डल जाएगा दूसरी पार्टी। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं एजुकेशन के अलावा भी। नौजवान सब कुछ देख रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी एजुकेशन की बात है, उसके अलग अलग मुद्दे, अलग अलग बातें हैं, तो सब तरह की बात कर रहा है और बात हमारे ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुँचे। बाकी प्रोटेस्ट जारी है, जो नज़ारे हैं वो आपके सामने हैं और बीच बीच में विरोध भी हो रहा है, वो भी आपके सामने है। जो तस्वीरें हमने आपको शुरुआत में दिखाई थी कि जो तमाम ऐसे लोग हैं जो वायरलिटी के लिए आते हैं, उनकी इस बार यहाँ दाल नहीं गन रही है, उनको वापस बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि मंच से मैंने बीच बीच में सुना कि वहाँ से ऐलान किया गया कि जो भी मीडिया कर्मी है उनका विरोध ना हो, उनसे कोई बदतमीजी ना करे, उनको बाहर ना निकाला जाए। तो मुझे लगता है उसका ख्याल रखा जा रहा होगा। जो दिख रहा है वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भाई साहब क्या पहना हुआ आपने? ये भाई साहब मैंने इसलिए पहना है
क्योंकि आज देश के युवाओं की एक ही मांग है। आपका? मेरा नाम सुशील भट्ट है, मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। मैंने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बात की, यानी कि इंटरनल डेमोक्रेसी की बात की, तो मुझे इन्होंने 6 साल के लिए निकाल दिया। अब मैं कह रहा हूँ, जब आप मुझे आंतरिक लोकतंत्र की बात कहने पर 6 साल के लिए निष्कासित कर सकते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो सकता है? धर्मेंद्र प्रधान, जब देश में शिक्षा व्यवस्था में इतनी अव्यवस्थाएं हो रही है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। पहले जब रेल दुर्घटना होती तो रेल मंत्री इस्तीफा देता था। इनके अंदर नैतिकता की कमी है और ये लोग मोहन भागवत के इशारे पर चलने वाले लोग हैं। मोदी अमित शाह की हैसियत नहीं है तो धर्मेंद्र प्रधान को निकाल दें, क्योंकि वो भी आरएसएस के हैं, उनके पिताजी भी आरएसएस के, धर्मेंद्र प्रधान के, इसलिए उनकी हैसियत नहीं है मुझे लगता है। नहीं तो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, कम से कम अगर ये लोकतांत्रिक सरकार होती, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले आप भाजपा में थे, फिर आपने भाजपा छोड़ी, तो पहले भी भाजपा में थे, तब क्या अच्छा लग रहा था, फिर क्या बुरा लगने लगा? नहीं, देखिए, मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं इसलिए भाजपा में गया। मुझे लगा ये लोकतांत्रिक पार्टी होगी। मैं अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। मुझे लगता था कि यहाँ सारे लोग अटल बिहारी वाजपेयी हैं। जब मैंने देखा लीडर की जगह सारे डीलर भरे हुए हैं तो मेरा मन भर गया और मैंने पार्टी में बगावत का रास्ता चुना। इस प्रोटेस्ट में क्यों आए? दिल्ली 11 अशोका रोड में मैंने धरना दिया और दिल्ली पुलिस ने मुझे अरेस्ट करके लगा लिया, 18 घंटे मुझे अरेस्ट किया। मुझे इस प्रोटेस्ट में क्यों आए? मैं इन बच्चों के लिए आया हूँ। मेरा बेटा हाई स्कूल में पढ़ता है, अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन मैं इन बच्चों के लिए आया हूँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन युवाओं के लिए, इन युवाओं के लिए अगर हम लोग नहीं आएंगे उनको नैतिक बल कैसे दिया जाएगा। और मेरी अभिजीत को एक सलाह है कि युवा जोश के साथ अनुभवी लोगों को अपने साथ रखे और इस आंदोलन को सतत चलाए, दिल्ली में चलाए, अलग अलग राज्यों में जाकर ना घूमे, क्योंकि देखिए वही स्थिति है, ढाक के वही 3 बात है। क्योंकि इन्होंने अलग अलग राज्यों में जिस हिसाब से लग रहा था लोग आ रहे हैं उस हिसाब से भीड़ आनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती है। क्या नाम है आपका? विकी कुमार, क्या करते हो? यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। क्या पोस्टर लेके आए हो? ये ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल है। इसका मतलब है कि ये देश आपका है, मेरा है, ये भारत के रहने वाले निवासी का है, ना कि आरएसएस और बीजेपी का देश है। आरएसएस और बीजेपी से क्या दिक्कत है आपको? ये दिक्कत इस बात के लिए, आरएसएस और बीजेपी दे लव पार्टी बट दे डोंट लव आवर कंट्री। आई लव आवर कंट्री बट आई अगेंस्ट पार्टीज। पार्टी के विरोध में आप हो, उनके विचार के विरोध में हो, भाई वो तो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं और उनको इस देश की बड़ी जनता ने वोट दिया है, तब उनकी सरकार बनी है। देश दिया, अब ये तो आप सोचिए कि यार ठीक है वोट दिया तो ईवीएम क्यों जलाया गया? 4000 ईवीएम, आप भी जानते हैं इस बात को लेकर, जबकि सेकेंड फ्लोर पर आग लगता और ईवीएम रहता 8 फ्लोर पर, क्यों नहीं लगती है? और वो 8 फ्लोर पर क्यों आग लगता है? प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचते हो आप, क्यों आए हो? और ये इस प्रोटेस्ट में तो धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन के लिए आया हूँ। और ये क्या होता है? मेरा मुद्दा ये है कि जो बच्चे सुसाइड किया उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए, कि माँ बाप को राहत मिले। तो जो भी आपने देखा, ऐसी तस्वीरें आज दिन भर लगातार नजर आ रही हैं। बीच बीच में कहीं कहीं विवाद हो जा रहा है, किसी से बात करते दौरान विवाद हो जा रहा है। पुलिस मगर एक्टिव है, पुलिस ऐसे लोगों को तुरंत उठा रही है, तुरंत पकड़ रही है। अब ये नहीं होना चाहिए, पिछली बार नहीं हो रहा था, आज ज़्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है ये एक सवाल है। आप लोग क्या सोचते हो, इस बीच विवाद हो रहा है जो? सर डरी हुई है सरकार, सर डर गई है, सर सरकार इसमें कहाँ से आ गई? तो सर ये हमें बिना सरकार के ये कौन है सर? आप खुद देखो ना, भगवा गमछा पहन करके ये मतलब पूरे धर्म का नाम ये ना कटा देंगे सब। सर मुझे लगता है कि कुछ जो मिसक्रिएंट्स हैं वो हर प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए आते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की जो झड़पें छोटी बहुत जो हो रही है वो कहीं ना कहीं जो वैचारिक जो एक तरह का विरोध वो दर्ज करने आ रहे हैं, या फिर जो है कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट को ख़राब करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो शांतिपूर्वक चल रही प्रोटेस्ट है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि होने वाला है, क्योंकि यहाँ छात्र एकजुट हैं और अपनी आवाज़ लगातार बुलंद कर रहे हैं। मेरी तो भाई अपील है सभी से कि हर तरह के विचार को जगह दें और कोशिश करें कि लड़ाई झगड़े की नौबत ना आए, एक दूसरे पे मारपीट या हिंसा की नौबत ना आए। चाहे किसी भी विचार का आदमी हो, राइट लेफ्ट सेंटर, किसी भी विचार का हो सकता है, झगड़ा नहीं होना चाहिए, झगड़े से बचना चाहिए। क्या कह रहे थे आप? सर सरकार ने इलेक्शन जीतने के लिए लोगों के दिल में इतना जहर घोल दिया है कि वो कटने मरने को तैयार है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि देश का युवा अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफी है सर, मैं एक कलाकार हूँ, मैं रैप लिखता हूँ और मैंने इस सिचुएशन पे कुछ लाइनें लिखी हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सुने। हमें पसंद नहीं बेटी आज भी, पढ़ाई की तो सालों पहले खेती काट दी, चलता नहीं है मेरा ये दिमाग भी, खबरें बढ़ाती हैं मेरी हार्ट बीट, कहते हैं पढ़ा करो घरों में नमाज, सड़कों पे
करे मंत्री साहब। धरने पे बैठा हुआ देश का जवान मांगे भीख मारे चीख दे दो कोई तो जवाब। सही खबर भेजी तभी केबल काट दी, बदल गई बता कैसे तेरी मार्कशीट। करेगा सवाल अगर मांगेगा जवाब तो मांगनी पड़ेगी भाई तुझे ही माफी। मार तो रखा है मुझे कब्र में दबा दो, मेरे खेत में नहीं पानी मेरी फसल को जला दो। मुझे कहो पैरासाइट पर इंसाफ दिलवा दो, वहाँ होता है टिकाऊ नेता चीन से मंगा दो। मत सोचो हमें नहीं मालूमात, बटे नहीं कभी बांटने के बाद। मुझे मारो मेरे सपने ना मारो मेरे सपनों के लिए ही तो जीता है बाप। तभी बोलता हूँ आज़ादी दे दो मेरा हक मेरा इंसाफी। तुमने ही बनाया है देश को गट्टर, कीड़ों की बड़ी तभी आबादी। तभी बोलता हूँ आज़ादी दे दो मेरा हक मेरा इंसाफी। तुमने ही बनाया है देश को गट्टर, कीड़ों की बड़ी तभी आबादी। थैंक यू सर। रैप था, रैप पे इनके विचार थे और वो विचार यहाँ पर दिख भी रहा है। जो छात्रों का एजुकेशन और जो करंट सिस्टम है उसके प्रति जो नाराज़गी है वो दिख रही है। आप कुछ करें? सर मैं जेएनयू से हूँ, कविताएं लिखता हूँ। करते हो आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी करता हूँ और साथ ही साथ जो है कविताएं लिखता हूँ। और पॉलिटिकली भी मैंने जो है स्टूडेंट इलेक्शंस वहाँ पे लड़े हैं और लगातार छात्रों की आवाज़ बनते रहे। जी हाँ जेएनयू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यहाँ कैसे आए? यहाँ आए हैं मतलब छात्रों की आवाज़ बुलंद करने। हम भी एक छात्र हैं और लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से सिस्टम जो है सिस्टम की गाज गिर रही है। पढ़ रहे हैं ना? जी हाँ जी पढ़ाई कर रहे हैं। जेएनयू वालों को तो फिर वैसे देख लिया जाता है ना? नहीं ऐसा नहीं है सर। जेएनयू वाले ना अक्सर जेएनयू की बुराई वो करते हैं जो जेएनयू का एंट्रेंस क्लियर करके जेएनयू की आबो हवा को फील नहीं कर पाते हैं। कभी आप आइए तो वहाँ आपको पता चलेगा कि दुनिया का सबसे मोस्ट डेमोक्रेटिक अगर कोई प्लेस है और दुनिया का सबसे ग्रेट अगर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है इलेक्शन का तो वो जेएनयू का है। वहाँ पे ईसी जो इलेक्ट होते हैं स्टूडेंट मेंबर वाले, उनको इलेक्ट करने के लिए भी टफ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर एक बच्चे ने भी जो है नाम है अगर वो हाथ उठा दिया तो समझिए कि वो इसी नहीं चुना जाएगा। मतलब दुनिया का सबसे मोस्ट जो है कह सकते हैं रॉबस्ट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है जेएनयू का। आपकी कविता हो जाए। जी हाँ जी हाँ। मैं अपनी कविता शुरू करने से पहले 2 लाइन शुरुआत करूंगा कि धर्मेंद्र तुम हो लीक प्रधान, व्यवस्था न तुम्हारी ठीक प्रधान। युवाओं का भविष्य निगल रहे हो, कर्म है तुम्हारे नीच प्रधान, कर्म है तुम्हारे नीच प्रधान। और मैं अपनी कविता से शुरुआत करूंगा। कविता का शीर्षक है अरमा खाक करता बहेलिया। और ये बहेलिया कौन है आप सभी जानते हैं। कुछ पंछी सपना देख रहे थे, आसमां में घर अपना देख रहे थे। कहीं से एक बहेलिया आया, धीरे धीरे उसने जाल बिछाया। जाल में पंछी फंसते गए, अरमा जमी में धंसते गए। बहेलिया फिर भी रुका नहीं, गलती पर अपनी झुका नहीं। ढीठ बनकर खड़ा रहा, क्रूरता पर अपनी अड़ा रहा। तुम जानते हो वो बहेलिया कौन है, तुम जानते हो वो बहेलिया कौन है। फिर भी क्यों ज़मीर तुम्हारा कायरता से मौन है, कायरता से मौन है। और मैं अपनी आखिरी कविता से अंत करना चाहूँगा अपनी इस संवाद को। जी हाँ जी एक आखिरी कविता है और कविता का शीर्षक है कॉकरोच। तो इसमें देखिएगा कि ये जो कॉकरोच आज इतने निकल के आए हैं सामने, ये कहीं अगर और पहले निकले होते और लगातार निकलते रहे होते हर मुद्दों के खिलाफ और हर मुद्दों जो कि छात्र को प्रभावित करते हैं उनके लिए निकले होते तो आज ये जो है दृश्य नहीं देखना पड़ता। तो सुनिएगा, कविता का शीर्षक है कॉकरोच। कॉकरोच कभी नागरिक हुआ करते थे, फिर उन्हें जुमलों से बने गटर में डाला गया जिसमें डूबते ही उनके नागरिक बोध ने आत्महत्या कर ली और फिर उनका पुनर्जन्म हुआ कॉकरोच के रूप में। वे अब गरीबी, भूखमरी और शोषण सब कुछ सहने में माहिर थे। उन्हें गटर का जीवन रास आने लगा था। वे गटर निर्माताओं पर बेपनाह मोहब्बत लुटाने लगे, उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। लेकिन एक रोज़ डरते डरते कुछ कॉकरोचों ने बदबूदार गटर में खुशबूदार इत्र की मांग कर डाली। फिर क्या था, गटर निर्माता बिफर पड़े। उनमें से एक ने भरी सभा में उन्हें कॉकरोच कहकर उनकी हैसियत याद दिला दी, जिससे उनकी भावनाएं आहत हो गईं। वे गुस्से से आग बबूला हो गए। अब बात सीधी सी है, गटर प्रेमियों को कॉकरोच ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए, नागरिक? क्वेश्चन मार्क। तो भाई इस कविता से अब इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी जो नज़ारे हैं बीच बीच में आपको दिख रहा है, बीच बीच में विवाद की स्थितियाँ भी बन रही हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो यहाँ पुलिस प्रशासन है, वो नौबत ये ना आने दे। तो यहाँ नौजवान आ रहे हैं तो तमाम लोग सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, या मान लीजिए किसी विरोधी पक्ष का व्यक्ति भी आ रहा है, सब में सामंजस्य बना रहे, बातचीत होती रहे, सब तरह के विचार आदान प्रदान होता रहे, झगड़ा हिंसा ना हो, वही अच्छा है इस प्रोटेस्ट के लिए भी, नौजवानों के लिए भी और देश के लिए भी। आप न्यूज़ प्रिंस देखते रहिए। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे ऋषि है। शुक्रिया।